नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, आप इमेजिन करो कोई गे कपल दिल्ली में जाते हैं या फिर दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि होटल वाले उन्हें रूम देने से डिनाई कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले उन्हें खाना देने से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं और जो वहाँ की सोसाइटी है उनके द्वारा एब्यूजिव वर्ड यूज किए जा रहे हैं उनके प्रति। जी हाँ, ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं LGBT कम्युनिटी जो है वो फेस करते आ रहे हैं बहुत पहले से। यह सीन बस इंडिया में नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों में है जहाँ पे गे कपल्स जो है, LGBT कम्युनिटीज जो हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वह हांगकांग के ऊपर रहने वाला है। रिसेंटली जो हांगकांग का टॉप कोर्ट है उसके द्वारा एक काफ़ी अहम डिसीजन दिया गया है जो LGBT कम्युनिटीज़ हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो हांगकांग का टॉप कोर्ट है उसने क्या बोला। साथ ही साथ हम जानेंगे जो स्टेटस है हांगकांग में, जो LGBT कम्युनिटी का स्टेटस है वहाँ पे उसको जानेंगे। और जो हमारा इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है LGBT कम्युनिटीज़ का, उसको भी हम जानेंगे डिटेल वे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हांगकांग कोर्ट ग्रांट हाउसिंग एंड इनहेरिटेंस राइट टू सेम सेक्स कपल। मतलब जो सेम सेक्स कपल हैं उनको कहीं ना कहीं हाउसिंग और जो इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं उसको ग्रांट करने की बात की है। ठीक है, अगर हम हांगकांग की बात करें तो यह एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। अब बात आती है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या होता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि वह रीजन जो है वह पार्ट है कंट्री का, मतलब चाइना का तो पार्ट है, बट वहाँ का जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है उनका खुद का है। मतलब जो वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें हांगकांग का खुद का है। और इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जो वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से, वो भी कहीं ना कहीं हांगकांग का खुद का है। ठीक है, तो अगर इसका लोकेशन देखें तो ये रहा चाइना, ये रहा हांगकांग। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिस इज हांगकांग। तो न्यूज में यह है कि जो हांगकांग का टॉप कोर्ट है उसने रिअफर्म किया है हाउसिंग एंड इनहेरिटेंस इंटाइटलमेंट फॉर द सेम सेक्स कपल। मतलब जो सेम सेक्स कपल्स हैं उन्हें हाउसिंग और जो इनहेरिटेंस राइट है उसे ग्रांट किया है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया है अपनी कंट्री में। ठीक है, और जो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वहाँ पे इसके प्रति जो विरोध था, गवर्नमेंट को जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को अभी तक डिनाई करती आ रही है, उसे साइडलाइन करते हुए जो LGBT कम्युनिटी की राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया है हांगकांग कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यह डिसीजन कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन है जो 6 ईयर लीगल बैटल इनिशिएटेड बाय निक इन फिंगर। मतलब जो निक इन फिंगर्स के द्वारा एक बैटल इनिशिएट किया गया था, कहीं ना कहीं उनके द्वारा यह अपील किया गया था कोर्ट में फॉर द हाउसिंग एंड इनहेरिटेंस राइट ऑफ द सेम सेक्स कपल्स। ठीक है, जो निक इन फिंगर्स थे वह अपने पार्टनर्स के साथ रहते थे, बट उन्हें जो पब्लिक रेंटल हाउस था उसे डिनाई किया गया देने से, क्योंकि वह एक ऑर्डिनरी फैमिली जो रिकॉग्निशन होता वह नहीं मिला था। ठीक है, सेम केस आता है हेनरी ली का। उन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज किया था जो इनहेरिटेंस रूल है दैट एक्सक्लूडेड सेम सेक्स कपल्स आफ्टर हिज हस्बैंड एडगर एनजी पासेस अवे 2020 में। ठीक है, 2020 में जब इनके हस्बैंड पास्ट अवे हो गए, मतलब उनका जब डेथ हो गया, तो उनके द्वारा जो इनहेरिटेंस रूल्स वगैरह हैं हांगकांग में उसे चैलेंज किया गया। तो इसी पे कहीं ना कहीं जो हांगकांग का टॉप कोर्ट है उनके द्वारा एक अहम डिसीजन दिया गया है। अब देख लेते हैं कोर्ट ने एग्जैक्टली बोला क्या है। तो कोर्ट ने ये बोला है जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट का, जो कि सेम सेक्स कपल को कहीं ना कहीं पब्लिक रेंटल हाउस से एक्सक्लूड करता है, उन्हें कहीं ना कहीं डिनाई किया जाता है पब्लिक रेंटल हाउसेज जो है उसे देने से, वह कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, वह एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी इस कंट्री में प्रमोट हो रही है, हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, बट हमारी कंट्री में अगर ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही है तो कहीं ना कहीं यह अनजस्टिफाइड है। और साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा यह भी बोला गया है कि जो सेम सेक्स कपल्स है उन्हें एक अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड होती है। अगर उनका जो एक्सक्लूजन होता है, मतलब जो हाउसिंग जो पब्लिक रेंटल हाउस है उससे कहीं ना कहीं अगर उनका एक्सक्लूजन होता है, जो तो जो उनकी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक है,
और यह भी बोला जो अभी एग्जिस्टिंग इनहेरिटेंस लॉज हैं हांगकांग में, वह कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। मतलब वहाँ पे जो लॉज बनाए गए इनहेरिटेंस लॉ, वह कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करता है जो नॉर्मल कपल्स हैं और जो सेम सेक्स कपल हैं उनके बीच में। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है इक्वालिटी, उसे भी कहीं ना कहीं यह डिस्कार्ड करता है, यह उसका उल्लंघन करता है, तो इसलिए वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ठीक है। और साथ ही साथ जो जज जोसेफ एन रोबर्टो थे, उनके द्वारा कंडेम्ड किया गया जो गवर्नमेंट का फेलियर है टू जस्टिफाई द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ सेम सेक्स कपल फॉर दीज लीगल मैटर्स। मतलब जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है सेम सेक्स कपल्स का जो लीगल मैटर्स होते हैं हांगकांग में, उसमें जो गवर्नमेंट का फेलियर रहा, उसे भी कहीं ना कहीं इन जजों के द्वारा कंडेम किया गया। मतलब उसे कहीं ना कहीं इन जजों के द्वारा ये बताया गया कि यह सारी चीज़ें गलत है। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए सो दैट जो सेम सेक्स कपल हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है बहुत सारे ऐसी चीज़ों से, उससे वह चीज़ें अलाइंग हो, उनकी प्रोटेक्शन उन चीज़ों से अलाइंग हो। ठीक है। हालांकि जो 2023 में टॉप कोर्ट का डिसीजन आया था, उसने कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया था लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज नहीं किया गया था टॉप कोर्ट के द्वारा, बट उसने गवर्नमेंट को 2 साल का टाइम दिया था कि एक अल्टरनेटिव लीगल फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, जो प्रोटेक्शन है, बात करते हैं हम सेम सेक्स कपल का, उसमें जो अल्टरनेटिव लीगल फ्रेमवर्क है उसको कहीं ना कहीं इजाद किया जाए, चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा जाए कि कैसे हम चीज़ों को एक प्रॉपर वे में आगे लेके बढ़ सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ की जो एक एडवोकेसी ग्रुप है, एडवोकेसी ग्रुप का मतलब जो एक प्रेशर ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो नेगेटिव वे में हो रहा है उसे राइट वे में कंडक्ट करने के लिए। ठीक है। तो उसके द्वारा यह बताया गया कि जो एक्सक्लूजन है सेम सेक्स कपल फ्रॉम द मैरिज, उसे गवर्नमेंट के द्वारा इंड किया जाना चाहिए, मतलब उसे गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर देना चाहिए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन को कहीं ना कहीं लाना चाहिए सो दैट जो LGBTQ कम्युनिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्यूचर में। अगर हम पूरे जो हांगकांग के रेसिडेंट्स हैं उनको देखें तो कहीं ना कहीं उसमें जो 60% पॉपुलेशन है वह सपोर्ट कर रही है सेम सेक्स मैरिज को। जो एक सर्वे हुआ था 2023 में, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था हांगकांग में, उसके अकॉर्डिंग जो हांगकांग की 60% पॉपुलेशन है वह सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। और जो एक्टिविस्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से आसार लगा रहे हुए हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क लाया जाएगा, और एक जो रोबस्ट प्रोटेक्शन है सेम सेक्स कपल के लिए उसे प्रोवाइड किया जाएगा। but they remain caution, urging the government to act swiftly in enacting meaningful legal frameworks। मतलब कहीं ना कहीं वह गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे हैं, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि एक मीनिंगफुल लीगल जो फ्रेमवर्क होता है उसको इजी वे में काफ़ी आसानी तरीके से लाया जाए और अच्छे तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में। ठीक है। अब जैसे शुरुआत में मैंने इस वीडियो में बताया था कि हम जो LGBT राइट्स है इंडिया में उसको भी जानेंगे। तो अगर हम 2010 से देखें तो बहुत सारे स्टेट्स जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो लिव इन रिलेशनशिप है बिटवीन सेम सेक्स कपल, बताया गया है कि वह अनलॉफुल नहीं है और उन्हें कहीं ना कहीं एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए। मतलब क्या है बेसिक, कि इन सारे कोर्ट के द्वारा ये कहीं ना कहीं बताया गया है कि अब जो सेम सेक्स कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वह इलीगल नहीं है, मतलब अनलॉफुल नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं एक जो लीगल प्रोटेक्शन है वह प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। हालांकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सेम सेक्स कपल हैं उन्हें जो इनहेरिटेंस राइट है, मतलब जो इनहेरिटेंस बेनिफिट्स हैं और जो पॉलिसी प्रोटेक्शन है फ्रॉम द फैमिलीज, वह काफ़ी लिमिटेड है। जैसे क्या होता है इंडिया में, अगर कोई भी ऐसे सेम सेक्स कपल है उन्हें कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो जो इनहेरिटेंस बेनिफिट्स उनको मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं हमारी सोसाइटी में, वह काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में प्रोवाइड किया था एक लिमिटेड इक्वल राइट टू दोज इन लिव इन रिलेशनशिप, मतलब एक कुछ लिमिटेड जो राइट्स थे जो नॉर्मल कपल्स में हैं और जो सेम सेक्स कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं,
उसमें कहीं ना कहीं एक इक्वल राइट प्रोवाइड कराने की बात किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ उसने रिकॉग्नाइज किया था जो होमोसेक्सुअल लिव इन कपल्स हैं एज ए बीइंग ए पार्ट ऑफ फैमिलिटल यूनिट्स, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो होमोसेक्सुअल कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जो कि काफी बड़ा जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं उसने रीइटरेट किया था, मतलब एक जोर दिया था जो एलजीबीटी कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को। और साथ ही साथ यह भी बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो पार्लियामेंट है वह खुद का एक कोई लॉ लाएं सो दैट जो एलजीबीटी कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो चैलेंजेस कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके उनके राइट्स को, ठीक है। तो ये सारा वीडियो था आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।